हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में 3D आकृतियाँ जो थी उनके चित्र और उनके नाम के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं इनके क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके साथ साथ उनके आयतनों के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 3D आकृति। 3D आकृति का मतलब जिसमें आपके पास लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तीनों चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो आकृति क्या कहलाती है? 3D यानी 3 डायमेंशन, 3 दिशा में जो आकृति होती है। ठीक है, त्रिविमीय आकृति भी इसको कहा जाता है हिंदी में। तो अभी ये हमारे पास जो आकृति है जो कि सामने से देखने पर किसके जैसी दिखाई देती है? वर्ग जैसी दिखाई देती है। यानी कि अगर आप इसका केवल ये फ्रंट वाला एरिया लेते हो तो ये देखने पे क्या लगता है आपको? वर्गनुमा आकृति दिखाई देती है। और इसी में अगर हम इसकी मोटाई को भी जोड़ दें तो ये आकृति क्या बन जाती है? घन, यानी कि ये त्रिविमीय आकृति हो जाती है। घन जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हमें सारे एरियाज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला काम में लेंगे उसमें हमें इस पृष्ठ का भी, सामने वाले पृष्ठ का भी, साइड वाले जो दोनों पृष्ठ हैं उनका भी, और नीचे वाले पृष्ठ का भी, और बैक साइड, यानी कि हम 6 जो टोटल पृष्ठ इसमें बन रहे हैं, जो सतह बन रही हैं, उनका क्षेत्रफल लेके चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हम जो फॉर्मूले की बात करेंगे वो हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। एक साइड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, और इसमें टोटल 6 सरफेस हैं, 6 सतह हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो बन जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, 6a स्क्वायर आपको लिखा मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो भुजा है, एक जो लेंथ है, इसको a मान के चलते हैं, तो इसकी सारी साइड्स a हैं, बिकॉज ये सेम होते हैं, तो हर साइड a होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन यानी कि इसके अंदर कितना स्पेस है, कितनी जगह ये घेरता है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, यानी a क्यूब इसको हम लिख सकते हैं। भुजा को 3 बार अगर आप गुणा करोगे, a गुणा a गुणा a, तो आपके पास घन का आयतन निकल के आएगा। दूसरी आकृति की अगर हम बात करें तो दूसरी आकृति हमारे पास है घनाभ। ठीक है, ये 3D शेप है ये भी। तो ये जो शेप है कैसी होती है? अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे यानी सामने से देखोगे तो ये देखने पर आपको किसके जैसी दिखाई देगी? आयत के जैसी, यानी कि केवल इसका जो फ्रंट वाला सरफेस है, पूरे को नहीं लेना है, केवल क्या लेना है? ये सामने सामने वाला जो पार्ट है, अगर आप इसको देखोगे तो देखने पे कैसा दिखाई देता है? आयत जैसा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो सामने से देखने पर ये आयत जैसा दिखता है, लेकिन अगर मैं इसमें मोटाई भी जोड़ दूँ, इसकी चौड़ाई भी जोड़ दूँ, तो मोटाई जुड़ते ही ये क्या बन जाएगा? 3D आकृति हो जाएगी, यानी कि इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, और उस स्थिति में इसे क्या कहा जाएगा? घनाभ। अब ये घनाभ कहलाएगा, जिसे कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, से यानी सारे पृष्ठों का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में यहाँ पे आपको, इसको हमने माना है, ये है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये जो साइड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है इसकी चौड़ाई, और ये जो है ऊपर से नीचे आगे या कोई सा भी आप ले सकते हो पार्ट, ये पार्ट इसकी क्या कहलाते हैं? ऊंचाई, यानी कि h, L, B और h। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इसके अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब L और B के साथ आप इसको लंबाई और चौड़ाई लिख लीजिए। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, यानी कि आपको तीनों ही जो विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उनको आपस में क्या करना है? गुणा करना है। लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। तो इसको शॉर्ट में हम इंग्लिश वाली फॉर्म में याद कर लेते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, सॉरी, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ठीक है, एक बार लंबाई चौड़ाई के साथ, एक बार चौड़ाई ऊंचाई के साथ, और एक बार लंबाई ऊंचाई के साथ, और उसको फिर पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। तो ये हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। उसी तरह अगर हम बात करें इसके आयतन की, यानी कि कितनी जगह घेरेगा, या ये कहूँ कि इसके अंदर कितना स्पेस है, तो यहाँ पे जो
फॉर्मूला हमारे पास आता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आकृति की हम बात कर लेते हैं। तो तीसरी आकृति जो हमारे पास है वो है शंकु आकृति, कोन, यानी कि जो देखने में कैसी होती है, जैसे हमारा आइसक्रीम कोन होता है, या आप कह सकते हो जो जोकर की हैट होती है, टोपी जो होती है, उस शेप की होती है ये। ठीक है, बर्थडे कैप जैसी जिस तरीके से हमारी होती है उस शेप की होता है, और इस आकृति को कहा जाता है शंकु यानी कि कोन। शंकु का जो पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर आप बात करो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पाई इंटू आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर प्लस इंटू में एल प्लस आर। ठीक है, एल यहाँ पे लेंथ यानी कि लंबाई है इसकी, ये जो तिरछी लंबाई होती है इसको कहा जाता है एल, और ये जो गोला जो नीचे की गोल आकृति है, जो व्रतनुमा शेप है नीचे, व्रत जो है, इसकी जो त्रिज्या होती है इसको लिखा जाता है आर। तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है ये आर है, ये तिरछी लंबाई जो होती है इसे कहा जाता है एल, और ये जो सीधी लंबाई या सीधी ऊंचाई है इसको लिखा जाता है एच। तो शंकु में 3 पार्ट हो गए, आर, एल और एच। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाता है आपके पास पाई आर इंटू एल प्लस आर। और अगर हम आयतन की बात करें, यानी इसके अंदर कितना स्पेस है, तो आयतन में इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर इंटू में एच यानी ऊंचाई। ठीक है, ये एच ऊंचाई हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। नेक्स्ट चौथी 3D आकृति जो हमारे पास है ये है बेलनाकार यानी कि सिलेंडर शेप। सिलेंड्रिकल शेप वाली जो आकृति है यानी कि बेलनाकार आकृति जो है, इस आकृति में हम बात करें तो इसमें ऊपर और नीचे की तरफ 2 पूर्ण वृत्त उपस्थित होते हैं। ठीक है, वृत्ताकार आकृति दिखाई देगी। इसका नीचे का बॉटम वाला पार्ट भी और टॉप वाला, यानी कि सबसे ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो होते हैं वो वृत्त की शेप में होते हैं। ठीक है, सर्कुलर होते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या हम लेके चल रहे हैं आर। ठीक है, और इस वृत्त के सेंटर से लेके जो नीचे वाला वृत्त है उसके सेंटर तक की अगर हम बात करें ऊंचाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा एच, ऊंचाई की बात हो जाएगी। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है आपके पास 2 पाई आर 2 गुणा 22/7। वैल्यू के अगर हम रूप में लिखें तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 इंटू में आर यानी कि त्रिज्या, और ब्रैकेट में एच प्लस आर। एच प्लस आर का मतलब ऊंचाई